हेलो बच्चों, वेलकम टू दी क्लास। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। तो बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर में यहाँ तक लेसन को रखा था। कौन हो तुम लोग और मेरे गुफे में कैसे आए हो, ये जो दानव था उन्होंने यूलिसी और उनके साथी के लिए कहा था। ठीक है बच्चों, तो लेसन को आगे बढ़ाते हैं। सबको जैसे शाम सूख गया, यूलिसी ने हिम्मत बटोरी। इस तरह डरने से भी तो काम नहीं चल सकता था। उसने दानव को अपनी पूरी बात कह सुनाई, ट्राई के बारे में भी बताया। फिर कहा, मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत ताकतवर हो, हम लड़कर तुमसे नहीं जीत सकते। तो यूलिसी ने उस दानव से खिताब करते हुए उसने उससे बोला कि ये जो है पूरा बात सुनाई कि उन्होंने कहा कि ट्राई के बारे में उस दानव को कहा। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं कि तुम बहुत ताकतवर हो, ठीक है, हम लड़कर तुमसे जीत नहीं सकते। दानव ने हंसकर कहा, वह तो मैं देख ही रहा हूँ, मैं साइक्लोप हूँ। मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें कीड़े की तरह मसल सकता हूँ। कहकर उसने यूलिसी के दो साथियों को ऐसा उठाया जैसे वह साधारण नन्हे पुतले हो, और उन्हें धरती पर पटक कर मार डाला। फिर इस तरह हंसने लगा जैसे उसने कोई बहुत अच्छा काम कर दिया हो। तो उसके बाद ये बात कहकर कि ये तो मैं देख रहा हूँ, ठीक है, कि फिर उसने यूलिसी का दो साथियों को उठाया और उठाकर ज़मीन में पटक दिया, वहीं पे मार डाला। फिर इस तरह हंसा कि जैसे उसने बहुत अच्छा काम कर दिया हो। अपने साथियों की यह दशा देखकर यूलिसी का मन दुखी हो गया। उसे क्रोध भी बहुत आया, पर इस समय जल्दबाजी में कुछ करना गलत होता, इसमें जान जाने का डर भी था। तो क्या हुआ, उसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उस दानव ने उनके दो साथी को क्या किया, मार डाला था। तो उसने सोचा कि अभी जल्दबाजी करके कुछ फायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि उस समय अगर वो उस पर हमला करता तो जान जाने का भी खतरा होता। उधर दैत्य लेट कर आराम करने लगा। शीघ्र ही वह नींद में डूब गया। गुफा उसके खर्राटों के शोर से कांपने लगी। दैत्य के माथे पर बनी बड़ी आंख बंद थी। यूलिसी ने सोचा, यह अच्छा मौका है, अगर अपनी तलवार उसके पेट में घुसा दूं तो उसका काम तमाम हो जाएगा। तो अब वो जो दानव था, ठीक है, वो आराम करने लगा। शीघ्र जल्दी ही उसे क्या किया, नींद आया, वो नींद में डूब गया। गुफा पूरा उसके खर्राटे से कांप रहा था, ठीक है, खर्राटे के शोर से पूरा गुफा कांप रहा था। तो उसके जो माथे पर दैत्य के जो माथे पर एक आंख थी वो भी बंद हो गया। तो यूलिसी ने सोचा कि यह एक अच्छा मौका है, अगर मैं अपने उसका जो तलवार था वो पेड़ में घुसा कर उसका काम तमाम कर देता। वह तलवार उठाकर दैत्य की तरफ बढ़ा, पर बीच में ही रुक गया। उसकी नज़र गुफे के द्वार पर टिकी विशाल शिला पर थी। तो उसने पहले तो तलवार उठाया। उठाने के बाद क्या किया बच्चों, यूलिसी के उस दानव के ऊपर हमला करने के लिए जब वो आगे बढ़े, तो उन्होंने क्या, रास्ते के बीच में वो रुक गए, क्योंकि उसका जो नज़र था वो कहाँ पे पड़ा, गुफा का जो बड़ा शिला था, जो पत्थर था जिसको दानव ने बंद कर दिया था उसका दरवाज़ा, उसके ऊपर पड़ते हैं, ठीक है। वह सोच रहा था, मैं दैत्य को तो नींद में मार सकता हूँ, पर हम सब मिलकर भी गुफे के दरवाजे पर लगी इस बड़ी शिला को नहीं हटा सकेंगे और यहीं कैद रहकर मर जाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि हम सब मिलकर भी वो जो बहुत बड़ा चट्टान था गुफे का दरवाज़ा जो जब इन्होंने बंद किया था दानव ने, उसको ये सब मिल के भी हटा नहीं सकते थे। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं इसको अभी मार देता हूँ तो
हम भी इसी गूफे में कैद होकर मर जाएंगे। दैत्य से छुटकारे का कोई और उपाय खोजना ज़रूरी था। उस दानव से छुटकारा पाने का कोई और उपाय, कोई और आइडिया खोजना ज़रूरी था। ठीक है बच्चों, तो आज हम यहाँ तक रखेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और नीचे जो वर्ड मीनिंग सर है, आपको इसको कॉपी पे लिखना है और एक बार खुद से रीडिंग कीजिएगा। बहुत अच्छा कहानी है। ठीक है बच्चों, सो स्टे एट होम, स्टे सेफ, थैंक यू।